in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. मई 2011 अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन ढेर। 31 जुलाई 2022 अलकायदा प्रमुख ऐमान अल जवाहिरी ढेर। अब कौन होगा अलकायदा का प्रमुख, या फिर यूं कहें कि अमेरिका का अगला निशाना। अमेरिका ने अलकायदा प्रमुख ऐमान अल जवाहिरी को काबुल में मिसाइल हमले में मार गिराया। इसके बाद से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि इसका अगला आका कौन होगा। वॉशिंगटन डीसी की थिंक टैंक मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की माने तो अलकायदा अगला प्रमुख सैफ अल आदिल हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में सैफ अल आदिल के बारे में। कौन है सैफ अल आदिल? अमेरिकी एजेंसी FBI की रिकॉर्ड के मुताबिक सैफ अल आदिल का जन्म 1960 से 1963 के बीच में हुआ था। इसका असली नाम मोहम्मद सलाह अल दीन जैदान है। बाद में उसने अपना नाम बदलकर सैफ अल आदिल कर लिया। सैफ अल आदिल मिस्र की सेना में कर्नल रह चुका है। 1980 दशक के अंत में सैफ अल आदिल ने मकतब अल खिदमत आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। इस दौरान वो ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी से मिला। इसके कुछ समय के बाद उसने मिस्र इस्लामिक जिहाद यानी कि EIJ को ज्वाइन कर लिया। दावा ये भी किया गया कि आदिल अलकायदा के फाउंडिंग सदस्यों में से एक है। ये तो हो गया सैफ अल आदिल की जिंदगी के बारे में। अब हम आपको बताते हैं उस पर क्या क्या आरोप हैं। 4 अक्टूबर 1993 ब्लैक हॉक डाउन। मशहूर आतंकी घटना ब्लैक हॉक डाउन का मास्टरमाइंड सैफ अल आदिल को माना जाता है। दरअसल 1993 के सितंबर और अक्टूबर के बीच अमेरिकी रेंजर्स और सोमालिया में अलकायदा से जुड़े मिलिशिया के बीच जबरदस्त युद्ध छिड़ा था। इस दौरान मिलिशिया लीडर जनरल आइदीद के लड़ाकों ने राजधानी मोगादिशु में 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिरा दिए थे। इसी दौरान अमेरिका के 18 सैनिक मारे गए थे। सैनिकों के मारे जाने के बाद उनकी लाशों को सड़कों पर घसीटा गया। कहा जाता है कि आदिल ने ही विस्फोटक बनाने और मिसाइलों को गिराने की ट्रेनिंग दी थी। इसके अलावा 7 अगस्त 1998 को नैरोबी, केन्या और तंजानिया के दार एस सलाम में अमेरिकी दूतावासों के सामने एक साथ कई सारे धमाके हुए। इसमें 224 लोग मारे गए, जिसमें 12 अमेरिकी थे। इस हमले को भी सैफ अल आदिल ने ही अंजाम दिया था। इन घटनाओं के बाद साल 2001 में FBI ने सैफ अल आदिल को मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित किया। साल 2002 से 2003 के बीच सैफ अल आदिल ईरान भाग गया। 2010 तक सैफ अल आदिल का दफ्तर पाकिस्तान में मौजूद था। अमेरिका ने सैफ अल आदिल पर 78 करोड़ का इनाम रखा हुआ है। कौन कौन है अलकायदा का प्रमुख बनने की रेस में? अलकायदा का प्रमुख बनने की रेस में अल जवाहिरी का दामाद भी शामिल है। अमेरिकी रक्षा एजेंसी के मुताबिक मघेरबी न सिर्फ अलकायदा का सीनियर मेंबर है, बल्कि संगठन का बेहद शातिर मेंबर भी है। मघेरबी अलकायदा का मीडिया प्रमुख है और इस वक्त ईरान में अलकायदा का प्रमुख नेता भी है। अहमद दीरी उर्फ अबू उबैदा अलकायदा चीफ बनने की दौड़ में तीसरा नाम अहमद दीरी उर्फ अबू उबैदा का नाम भी सामने आ रहा है। उबैदा सोमालिया के इस्लामिक ग्रुप अल शबाब का भी सदस्य रह चुका है। अमेरिकी रक्षा एजेंसी ने अप्रैल 2015 में इसके नाम को दुनिया के टॉप खतरनाक आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल किया है। इस पर अमेरिका ने 47 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा है। तो ये थी अलकायदा और सैफ अल आदिल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताइए। साथ ही इस मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन पर लिखिए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।